हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताएंगे कार्बोकेटायन आयन क्या होता है। ये बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 का एक टॉपिक है। कार्बोकेटायन आयन क्या होता है, ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं तथा इनकी संरचना एवं इनका स्थायित्व के बारे में हम बताने वाले हैं आज। ठीक है, इससे पहले हमने यूनिट 1 के बहुत सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया। आपने उन देखा है या उनमें से किसी टॉपिक को आप नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियोस देख के आप उसे आसानी से समझ जा सकते हैं और उसके नोट्स पा सकते हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ यूनिट 1 के जितने भी मैंने वीडियोस बना लिए हैं, तो आप उसे भी जाकर उसे वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आज का एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बोकेटायन क्या होता है। ठीक है, तो ये हम बताने वाले हैं। इसके संरचना एवं स्थायित्व सभी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। कार्बोकेटायन क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बंध विखंडन बताया था, याद आ रहा होगा, समांग विखंडन और विषमांग विखंडन। ये आप दोनों टॉपिक अच्छे से हैं। कार्बोकेटायन क्या है, कार्बो एनायन क्या होता है, मुक्त क्या होने से जान जाएंगे। वहाँ बताया था समांग विखंडन, हम किसी भी परमाणु, दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बनाए हुए होते हैं, उसका यदि हम समांग विखंडन करें तो वहाँ हमें मूलक होता है। समझ गए। और यदि हम विषमांग विखंडन करते हैं, ठीक है, कोई तत्व या परमाणु है उनका यदि हम विषमांग विखंडन हैं तो हमें कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन प्राप्त होता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, लेकिन वही कार्बोकेटायन को यहाँ डेफिनेशन रूप में उसी प्रकार से लिखना है। तो चलिए कैसे लिखना है मैंने वहाँ यहाँ लिख दिया है, आप उसे नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, यदि किसी कार्बनिक यौगिक CH, और यहाँ में 4 बंध होते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 है ना। तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक CX में C समूह की तुलना में, ठीक है, C समूह की तुलना में X की जो विद्युत ऋणता है, इंग्लिश में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अधिक हो जाती है, CX बंध में कार्बन की तुलना में जो X है उसकी विद्युत ऋणता अधिक हो जाती है, तो उसका यदि हम, तो सारा इलेक्ट्रॉन इसकी ओर चल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यदि हम इसका विषमांग विखंडन कराते हैं, चलिए इसका विषमांग विखंडन कराते हैं। ये है, ये दोनों हैं आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा ये जुड़े हुए हैं एक एक इलेक्ट्रॉन से। यदि हमने इसका विषमांग विखंडन कराया और क्या कह रहा है, X जो है अधिक ऋण विद्युतीय है, तो वह दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ओर खींच लेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखाया गया है, देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन थे, वे चले गए X की ओर, और इलेक्ट्रॉन जो लेता है उसमें कौन सा चिन्ह आ जाता है, ऋण चिन्ह आता है। तो ये लीजिए यहाँ ऋण चिन्ह भी आ गया। और यहाँ पर कार्बन में, क्योंकि कार्बन ने दान किया है, तो कार्बन में आ गया धन आयन, और इसे ही हम कार्बोकेटायन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई समझने की बात। और यहाँ पर क्या क्या हुआ उसके बारे में भी मैंने यहाँ लिख दिया है। इस प्रकार के विखंडन में सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन X के साथ चले जाते हैं, है ना, क्योंकि X अधिक ऋण विद्युतीय होता है, X के साथ चले जाते हैं, जिससे कार्बन परमाणु के अष्टक में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सभी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं, इसलिए बंध बनाते हैं, लेकिन ये जो X 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, तो कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचे कार्बन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास पहले से बचे हुए हैं, मतलब सिर्फ और 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्राप्त हमें ये धनायन मिला, चलिए उसे आगे पेज में लिख के आपको फिर से समझा देते हैं। तो अभी हमने आपको बताया किस प्रकार से कार्बोकेटायन बनता है, आपको समझ आ गया होगा।
विषमांग विखंडन कराया हमने तो दोनों इलेक्ट्रॉन x की ओर चले गए, जिससे कार्बन में धनायन आ गया, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए, है ना। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बचे? उसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई, अर्थात उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो उसे ही मैंने लिख लिया यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। तो उसके आगे नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। इससे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही रह जाते हैं, ठीक है। अतः कार्बन पर C यानी कार्बन, अतः कार्बन पर धनायन प्राप्त होता है, उसे कार्बोकेटायन कहते हैं, ठीक है। इससे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही रह जाते हैं, अतः कार्बन पर धन प्राप्त होता है, उसे ही कार्बोकेटायन कहते हैं। अर्थात यदि कार्बन पर धनायन रहेगा तो ही हम उसे कार्बोकेटायन कहेंगे। यदि कार्बन पर धनायन नहीं होगा तब हम उसे कार्बोकेटायन नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे कि ये रहा, यदि धनायन है तभी कार्बोकेटायन कहते हैं। तो चलिए आगे। तो हमने इतना तो समझ किस प्रकार कार्बोकेटायन बना है, तो इसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने बनाया है, उसे भी आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया है, अतः कार्बोकेटायन वे केटायन होते हैं, ठीक है। कार्बोकेटायन वे केटायन होते हैं जिनमें कार्बन पर धनावेश उपस्थित रहता है। कार्बोकेटायन वे केटायन होते हैं जिनमें कार्बन पर धनावेश उपस्थित होता है। इस कार्बन की बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन x के पास चले जाता है, इसलिए उस पर कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और एक ध्यान देने वाली बात, कार्बन पर धनावेश रहता है। जब धनावेश रहेगा तभी वह कार्बोकेटायन बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक डेफिनेशन कार्बोकेटायन क्या होता है। तो यहाँ मैं एक उदाहरण लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये मेथिल और एक्स है, तो ये इनका यदि हमने विषमांग विखंडन कराया तो ये देखिए CH3 अलग से धनायन के रूप में टूटे और X जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, तो ये क्या बन गया? कार्बोकेटायन हमें मिल गया। तो और मैंने यहाँ पर लिखा है, इस कार्बन की बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जो कार्बोकेटायन बना रहा है ना, उसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देख लीजिए, ये धनायन है, ये हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, ये हाइड्रोजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह एक कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो चलिए और क्या क्या उदाहरण होते हैं उसे भी देख लेते हैं। तो कार्बोकेटायन के अन्य उदाहरण देखें तो पहला तो मेथिल कार्बोकेटायन है, जिसमें मेथिल में 3 ठो हाइड्रोजन होते हैं और मेथिल केटायन बनाता है। दूसरा है, एक हाइड्रोजन पर एक CH3 समूह जुड़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं मेथिल कार्बोकेटायन, या हम एक अंश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिर चलिए तीसरा एग्जाम्पल है, पहले तो एक ही हाइड्रोजन हटाया, अब हम यदि 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं तो उसे बोलते हैं हम आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन हटा के क्या CH3 जोड़ा, तो उसे हम बोल रहे आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन, या इसे हम 2 अंश भी बोलते हैं। या देखिए, इसको हम बोलते हैं मेथिल कार्बोकेटायन, इसको हम बोलते हैं एक अंश, इसको बोलते हैं हम 2 अंश, और अंतिम है तीनों हाइड्रोजन के स्थान पर CH3 समूह जुड़ जाना, जिसे हम बोलते हैं ब्यूटिल कार्बोकेटायन, या उसे हम बोलते हैं 3 अंश, ठीक है। क्या हुए? मेथिल कार्बोकेटायन, एक अंश, 2 अंश, 3 अंश, ठीक है। यह है कार्बोकेटायन के कुछ उदाहरण, ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं कार्बोकेटायन का बनना। तो चलिए हम जानते हैं कार्बोकेटायन किस प्रकार से बना जाता है। तो एक तो तरीका है विषम अपघटन, जो आप सामान्य बंध को तोड़ते हैं, अर्थात विषमांग विखंडन के द्वारा, ठीक है। तो कार्बोकेटायन विषम अपघटन ओलिफिनों के प्रोटोनीकरण आदि विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मैं यहाँ केवल ओलोफिन
प्रोटोनीकरण और विषम अपघटन के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि वही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, पहला है विषम अपघटन। नॉर्मल है, ये CX बंद है जिसमें R समूह जुड़े हुए हैं और X उसके साथ जुड़ा हुआ है। इनका आपस में हमने विषमांग विखंडन कराया तो हमारे पास कार्बोकेटायन प्राप्त हुआ और X जो है अलग से निकल के चला गया। ठीक है, ये हो गया दूसरा है प्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकरण में हमने एक ये लिया, ओलिफिन कहा जाता है इसे, शायद नाम नहीं ले पा रहा था। ठीक है, इसे हम कहते हैं ओलिफिनो। इसे याद रखिए, इसे ओलिफिनो कहते हैं। ये देख लीजिए, CH3 बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये उसमें हम यदि हाइड्रोजन जोड़ें, एक हाइड्रोजन हम जोड़ते हैं, ये हाइड्रोजन हम जोड़ें तो ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है और ये हाइड्रोजन का जो प्लस है वह इस प्लस में आ जाता है और डबल बॉन्ड टूट के ये बॉन्ड बन जाता है एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन जो है इस ओर चल जाता है। अर्थात ये जो प्लस है वो प्लस जाता है कार्बन के पास। ठीक है, और ये हाइड्रोजन चले जाता है इस बॉन्ड के पास। ठीक है, हाइड्रोजन ये प्लस कार्बन के पास चले जाता है, हाइड्रोजन ये बॉन्ड के पास जाता है और ये बॉन्ड को लेकर एक बॉन्ड यहाँ पर बना लेता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, वो प्लस जो है कार्बन के पास चला गया, ये बॉन्ड में से एक बॉन्ड को लेकर हाइड्रोजन अपना एक बॉन्ड बना लिया। तो ये देखिए, यहाँ कार्बन हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये कुछ विधियाँ हैं जिसके सहायता से हम कार्बोकेटायन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं ये कार्बोकेटायन की संरचना किस प्रकार की होती है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कार्बोकेटायन की संरचना। यह सेम टू सेम मुक्त मूलक के समान ही होती है। ठीक है, सेम टू सेम मैंने मुक्त मूलक में जिस प्रकार से संरचना बताया था सेम टू सेम होती है। ठीक है, 120 अंश का होता है, संकरण पाया जाता है sp2। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, एक बार पढ़ लेता हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्बोकेटायन sp2 संकरित अवस्था में रहता है जिसमें 3 संकरित कक्षक अन्य परमाणु के समाक्ष अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनाते हैं, है ना। जो संकरित कक्षक होते हैं अन्य परमाणु से समाक्ष अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेते हैं और इनके बीच का कोण कितना होता है, 120 अंश होता है। तो ये हो गई कार्बोकेटायन की संरचना। अब हम अंतिम बताते हैं ये कार्बोकेटायन का स्थायित्व क्या होता है, अर्थात कौन सा कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्थायी होता है और क्यों। तो अब है ये कार्बोकेटायन का स्थायित्व, कौन सा कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है और कौन सा सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्यूटील कार्बोकेटायन है ना, जिसमें 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, वे कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्थायी होता है। उसके बाद जिसमें 2 एल्किल समूह हैं वो कार्बोकेटायन स्थायी होता है। उसके बाद मेथिल कार्बोकेटायन, अर्थात देखें तो सबसे ज़्यादा स्थायी 3 अंश, उसके बाद 2 अंश, फिर 1 अंश, फिर CH3 स्थायी क्रम बढ़ते जाता है। और क्यों सबसे ज़्यादा स्थायित्व तृतीय अर्थात 3 अंश वाला ही कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्थायित्व होता है, क्यों, ये हम भी आपको बताएंगे। तो चलिए उसे लिख लेते हैं उस आंसर को। तो अब हम बताते हैं क्यों तृतीयक कार्बोकेटायन मेथिल कार्बोकेटायन से अधिक स्थायी हैं, क्यों। चलिए, कार्बोकेटायन के जो रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है, कार्बोकेटायन के रासायनिक गुणों से हमें स्पष्ट होता है कि जो धनात्मक कार्बन होते हैं, मतलब जो ये धनात्मक कार्बन जो होते हैं ना, धनात्मक कार्बन परमाणु से जितने अधिक एल्किल समूह जुड़े होंगे वे उतना ही अधिक स्थायी होते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, जिसमें जितना एल्किल समूह ज़्यादा होंगे वे सबसे ज़्यादा अधिक स्थायी होगा। इसलिए ही हमारे अंश जो कार्बोकेटायन है वो ज़्यादा स्थायी होगी। उसमें 3 सबसे सर्वाधिक 3 एल्किल समूह हैं, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्थायी है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। कार्बोकेटायन के रासायनिक गुण से स्पष्ट है कि धनात्मक कार्बन परमाणु से जितने अधिक एल्किल समूह जुड़े होंगे वे उतना ही अधिक स्थायी होगा, क्योंकि
एल्किल समूह में प्लस आई प्रभाव जाता है। क्यों कि एल्किल्स में प्लस आई प्रभाव पाया जाता है क्यों, और ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित प्रतिकर्षित दोनों प्रकार से करते हैं। मतलब अपने ओर इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजते हैं, अर्थात जो एक्स वाला परमाणु होता है उसकी ओर भेजते हैं, तथा ये जो आवेश को फैलाने में सहायक है। अर्थात जो जितने भी एल्किल समूह होंगे वे अपना आवेश को फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अतः जिस धनात्मक कार्बन के पास ज़्यादा एल्किल समूह हैं वह अधिक स्थायी होगा। तो देखिए, जो 3 अंश है उसके पास 3 ठो है, जो 2 अंश है उसके पास 2 एल्किल समूह, जो 1 अंश है उसके पास 1 एल्किल समूह है, और जो मेथिल समूह है उसके पास अन्य कोई अतिरिक्त एल्किल समूह नहीं है, इसलिए वो सबसे कम स्थायी है, ठीक है। तो चलिए अंतिम में लिखा हुआ है, यही कारण है कि जो मेथिल कार्बोकेटायन है सबसे कम स्थायी वाला कार्बोकेटायन है, क्योंकि इसके पास कोई एल्किल समूह नहीं पाया जाता, जबकि बाकियों के पास एल्किल समूह पाया जाता है। अतः जो स्थायित्व का क्रम होता है वह है 3 अंश, 2 अंश, 1 अंश और लास्ट में मेथिल कार्बोकेटायन। तो कैसे लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं कार्बो एनायन क्या होता है। ये तो हो गई कार्बोकेटायन की बात। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कार्बो एनायन क्या होता है, इनका स्थायित्व, इसका किस प्रकार से बना जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखे रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।